ऋषियों की परंपरा रही है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आरंभ के 25 वर्ष हैं विद्यार्जन के लिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। मध्यकाल के 25 वर्ष है गृहस्थाश्रम, जो धनार्जन के लिए है। और 51 से लेकर के 75वें वर्ष तक की आयु जो है वो वानप्रस्थी कही गई है, जिसमें दंपत्ति रह के भजन करें। और उसके बाद जीवन मिले तो सन्यास का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे कि ब्रह्मचर्य आश्रम तो हम सबका पढ़ाई लिखाई में बीत जाता है, गृहस्थ आश्रम हम सब भोग रहे हैं। और 50 के बाद संख्या क्या कहती है? 51, 52। क्या मतलब हुआ? बोले अब कह रहे वन में जाओ, वन। और ना जाओ तो 60 के बाद आ जाएगा 61। अरे बड़ा 60 है, अभी भी नहीं गया। इसलिए वन की रास्ता 51। तो हमारे ऋषियों ने कह दिया 50 के बाद वानप्रस्थ। जब रेलगाड़ी को रुकना होता है तो वो अपना ट्रैक बदल लेती है। जिस ट्रैक पे दौड़ रही है उस पे नहीं खड़ी होती, रुकने के लिए क्या करती है? दूसरे ट्रैक पे आ जाती है। अब हमारे भी जीवन की गाड़ी जब रुकने का समय आ रहा है तो अपना ट्रैक बदल लो। दुनिया के ट्रैक पर दौड़ते जीवन गुजर गया, अब बुढ़ापे में क्या करो? बोले भक्ति के ट्रैक पर आ जाओ, भगवान के ट्रैक पर आ जाओ। अब भगवान के निकट पहुंच जाओ, भगवान के धाम में रहो, संतों के बीच में रहो, भक्तों के साथ में रहो, कीर्तन में रहो, सत्संग करो और नाम जपते 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 जो जब समय मिला है। देखो 50-60 के बाद की जो आयु है ये तो बोनस है, कब खत्म हो जाए। तो जो मिला है उसमें खूब नाम जप करो, खूब भगवान का भजन करो। घर में रहोगे तो मोह के जाल में जकड़े रहोगे, और तीर्थ में जाकर रहोगे तो क्या होगा? बोले धीरे धीरे मोह छूटेगा। पर मोह किससे लगेगा? संतों से, भक्तों से, भगवान की कथा से। धीरे धीरे प्रेम हमारा उधर लग जाएगा। अभी मोह ममता घर में बंधी है, सबके ममता के तागे बटोर करके भगवान से बांध दो और वहां रह के भगवान का भजन करो।